मोहम्मद अरबी, ये जो चांद चमक रहा है, अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे, और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का। तो आप हजरात इस वीडियो को मुकम्मल वाच करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार के कुछ मोजज़ात इस वीडियो के अंदर बयान किए गए हैं। इंशाअल्लाह उनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। है मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी, ये जो चांद चमक रहा है, अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे, और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है। जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है। जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया। हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया। कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए। मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है। हुजूर के ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया। यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ था। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी बताए? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया। कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा। उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए। सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कितने मोजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तोड़ा भी, जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक अगर हुजूर न जोड़ते बेशक तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5। अब छठा हाथ का मोजज़ा क्या? हालांकि ये एक मोजज़ा नहीं, ये दर्जनों मोजज़ात की जंजीर है, बेशक लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं। सिर्फ हाथ के जो हाथ से मुताल्लिक है हुजूर के, वो बता रहा हूं। जो हाथ से मुताल्लिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो देखो, कुछ लोगों को जो अल्लाह अक्ल देता है ना, वो हक कबूल करते। कुछ लोग जिद्दी हटदरम होते हैं, वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक मेरा सवाल पूरा हो गया, अब तक ध्यान दीजिए। हबीब ने देखा एक सवाल पूरा हो गया, इशारा किया चांद के टुकड़े, इशारा किया चांद जुड़ गया। अब हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, हबीब देख लिया ना, देख लिया ना? जी देख लिया, ढेर हो गया वो। हुजूर ने कहा, अब दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? हुजूर दिलों के हालात जानते हैं, बेशक हुजूर दिलों की कैफियत जानते हैं। हबीब ने कहा, अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। कहा, तेरा सवाल भी बताता हूं, अब जवाब भी देता हूं। बोल, तेरा दूसरा सवाल यही था ना कि तू जब घर से चला था, हाय हाय, जब तू घर से चला क्या था बात है, तो सुभान जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए करूंगा। अगर वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, नबी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूं। हबीब सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आज़ा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब, तेरा दूसरा सवाल यही है ना? तू शिफा चाहता है ना? शिफा चाहता है ना? बोल, शिफा चाहता है ना? उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हुजूर ने कहा, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा और जा, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा, बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा, तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा, जा अब जल्दी जा, घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बैरी छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआजिज़ा। हबीब ने देखा, बेटी तेरी ये कैफियत कैसे हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया? हबीब की बेटी ने कहा, अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है, बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा
بتا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا، اس کا ہاتھ میرے جسم پہ کیا لگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کے اسلام عطا کر رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ابا جان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان ہو گئی تو میرا جسم اچھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے، یہ حضور کے کل ہاتھ کے 6 معجزے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 معجزے ہو گئے، لیکن یہ 6 پر بات مکمل نہیں ہوتی، اور بھی حضور کے ہاتھوں کے۔ اب بتائیں، جب ہاتھوں کے 6 معجزے ہم نے آج سنے، ہزاروں پڑھ سکتے ہیں، بے شک بے شک۔ اگر وقت رہا انشاءاللہ کسی موقع پہ تو آپ سنیں گے۔ دیکھو یہ حضور کے ہاتھوں کے معجزے، حضور کے ہاتھ تو اپنی طرح بظاہر ہیں، لیکن حضور علیہ بلکہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ امام علیہ سنت تو کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غمی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر وقت ختم ہو گیا ہے۔